अगर आपकी एज 25 से ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, आपके पास जॉब नहीं है, अच्छी अर्निंग नहीं है, शादी नहीं हो रही है, घर नहीं बना हुआ और इस वजह से आप बहुत दुखी हैं, ज़िंदगी में बदलाव चाहते हैं, हो नहीं रहा, डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं, तो आज ना एक चीज़ को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। देखिए ये हो क्यों रहा है, क्योंकि अभी तक आपने अपनी लाइफ को, करियर को सीरियसली नहीं लिया था, जो ज़्यादातर लोग करते हैं। जो यंग टाइम होता है, यंग जनरेशन में जब आप थे या 25 से कम थे, उस टाइम पर आपको गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, पिक्चर देखना, घूमना, दोस्त, ये सब चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती थी। आपका टाइम इसी में चला गया, क्योंकि उस टाइम पर एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि यार ज़िंदगी को जी लो, ये मोमेंट जी लो, कल पता नहीं हो या ना हो। एग्जैक्टली ये सही है, बट उस टाइम पर एक और थॉट होना ज़रूरी होता है कि जीना तो है, लेकिन बेटर लाइफ के लिए एफर्ट्स भी करने हैं। ये दूसरी चीज़ को आप ध्यान नहीं करते और इस वजह से वो टाइम बीत गया जब आपको कुछ करना था। अब आपको होश कब आया है? जब आपकी एज हो गई है शादी के लायक, जब आपके दोस्तों की, आपके यारों प्यारों की, आपकी हम उम्र की शादी होने लगी है, तब आप होश में आए हो। जब उनकी जॉब लग गई है, तब आपको एहसास हुआ है कि यार मेरे पास तो जॉब नहीं है, अब मेरी एज निकल रही है, अब मुझे शादी करनी है, अरे लड़की के रिश्ते नहीं आ रहे, लड़कों के रिश्ते नहीं आ रहे, अब मैं क्या करूं? घर बनवाना है, घर नहीं बना हुआ, घर में इतनी प्रॉब्लम्स है, उसका एहसास होता है। अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तो वो नॉर्मल सी जॉब है जिससे आप सेटिस्फाइड नहीं हैं। मॉर्निंग टू इवनिंग की जॉब करके अपने आप को पीस रहे हैं, हाथ में कितने आ रहे हैं, 10, 15, 20 हज़ार, बस जो इनफ नहीं है आज की लाइफ में, बिल्कुल भी इनफ नहीं है। तो डिप्रेशन में जाना तो लाजमी है ना। अब इसमें एक और गलती आप ऐड ऑन क्या कर रहे हैं कि आप रिग्रेट करते चले जा रहे हैं। आप एक चीज़ को नहीं समझ रहे, बेटर लेट देन नेवर। शुरुआत आप देर से करो अच्छा है, बजाय इसके कि कभी ना करो। अभी तक आपको समझ आ जाना चाहिए था। ठीक है, अगर नहीं भी आया तो स्टिल इट्स नॉट टू लेट, अभी बहुत लेट नहीं हुआ है। आप अभी भी अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं। आप चाहे 27 के हो, चाहे 30 के हो, या फिर 32 के हो, 35 के हो, किसी भी एज में क्यों ना हो, पहले तो इस चीज़ को समझिए कि अभी बहुत लेट नहीं हुआ है, स्टिल टाइम है। अगर आप यूं ही सोचते रहेंगे ना तो कुछ नहीं होने वाला। फिर क्या, अगर आप सोच रहे हैं, डिप्रेशन में हैं, इसका मतलब आप आगे भी वही करने वाले हैं जो अभी तक करते आए हैं। तो चेंजेस क्या हुआ? इस एज से पहले जो आपने किया वही आगे करोगे। नो चेंज। जो लाइफ आप पहले जी रहे थे वही आगे जीने वाले हो, डिप्रेशन वाली। चेंजेस के लिए आप अपने आप से ये पूछिए कि क्या क्या चेंजेस चाहिए आपको अपनी ज़िंदगी में, और वो चेंजेस लेकर आने के लिए क्या ज़रूरी है करना। अगर आप 27 के हैं और लड़के हैं तो अभी स्टिल आप शादी के लिए उतावले मत होइए। मैनी टाइम मैं कंसल्टेशन कॉल अटेंड करती हूँ जहाँ पर लड़कों की एज 25, 27 है, 28 है, वहाँ पर वो डिप्रेशन में है कि मैम शादी नहीं हो रही, रिश्ते नहीं आ रहे। अरे स्टिल यू हैव सम ईयर्स, 2-3 साल हैं, आप अभी भी 30, 31, 32 तक अपना करियर सेट कर सकते हैं। 4-5 साल हैं। आप लड़की शादी को साइड करके अगर फोकस करेंगे अपनी जॉब पर, करियर पर, कि यार ठीक है शादी बाद में होगी, अभी मुझे फोकस करना है, इस 4 साल में अपना करियर बनाना है, स्ट्रेस अपने दिमाग से निकाल दीजिए और करियर में लग जाइए, अपने आप को इम्प्रूव करने पे लग जाइए, झोंक दीजिए अपने आप को। 4-5 सालों में ना, 4-5 साल बहुत है अपने आप को स्टेबल करने के लिए। अगर कोई भी इंसान ईमानदारी से मेहनत करता है तो वो कीजिए। जब आप स्टेबल हो जाएंगे ना तो अच्छे खासे रिश्ते भी आएंगे, फिर लाइफ पटरी पे आ जाएगी। ऑन द अदर हैंड, अगर आप वो हैं जो परेशान हैं कि यार ठीक है मैं कमा लूँगा बाद में, लेकिन इस समय मेरी एज 30 है और मुझे रिश्ते नहीं आ रहे क्योंकि जॉब नहीं है, मैं जॉब के पीछे भागूंगा तो मेरी एज और ज़्यादा निकल जाएगी। एंड यहाँ पर आप बिल्कुल सही हैं, यहाँ पर आपकी प्रायोरिटी है एक शादी कर लेना। बट आप शादी भी करना चाहते हैं और साथ ही साथ आपको बिल्कुल वैसा इंसान चाहिए जैसा आपको चाहिए, मतलब अपनी पसंद के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। यहाँ पर आपको कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर आप इस जगह पर हैं ना तो एक ऐसे इंसान से शादी मत कीजिए जिसमें आपकी जान अटकती हो।
जो आपको पसंद ना करता हो, उस पर शादी करने का फोकस कीजिए। उससे शादी कीजिए जो आपको पाकर ब्लेस्ड फील करे। क्योंकि अगर कोई इंसान आपसे जुड़ता है उस हालात में जहाँ पर आपके पास कुछ है नहीं और इसमें भी आपको पसंद करता है, सपोर्ट करता है, तभी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे, कर पाएंगे। क्योंकि शादी के बाद आपके पार्टनर का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में कुछ करने के लिए। इस एज में अगर आप कोई ऐसा पार्टनर ढूंढ लेते हैं जिसकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, जो सपोर्टिव नहीं है, जो कुछ करना नहीं चाहता, या बहुत ज़्यादा कलेसी है, जो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, ऐसे इंसान के साथ में तो आप धस्ते में फंसते हुए रह जाएंगे। उसकी शिकायतें ख़त्म नहीं होंगी और आप उसकी पूर्ति नहीं कर पाओगे उसकी डिमांड की। तो यहाँ पर तो ज़िंदगी और हेल हो जाएगी आपकी। अगर शादी ही करना है ऐसे इंसान से करो जो मे भी शायद हो सकता है देखने में ज़्यादा खूबसूरत ना हो, बट सपोर्टिव हो, ज़्यादा अर्निंग ना हो, लेकिन समझता हो या फिर समझती हो, एक आप दोनों की अच्छी ट्यूनिंग बैठ पाए। ऐसे इंसान से शादी कीजिए जिससे शादी करके वो ब्लेस्ड फील करे, ताकि वो सपोर्ट करे। और फिर शादी के बाद आपका एक काम तो निपट जाएगा, जिम्मेदारी बढ़ेगी लेकिन स्ट्रेस थोड़ा सा कम हो जाएगा। और उसके बाद आप अपने आप को झोंक दीजिए अपना करियर सेट करने में। फिर अगर आप उस शादी के सर्कल में फंस जाएंगे कि मॉर्निंग टू इवनिंग की एक जॉब करनी है, वाइफ का पेट पालना है, या बच्चे करने हैं तो ये करना है, तो फिर वही सब चीज़ें चलेंगी। तो मीन टू से कि जितने स्ट्रेस में आप हैं ना, इतने स्ट्रेस में सब रहते हैं। दुनिया में ऐसा कोई बंदा या बंदी नहीं है जिसकी ज़िंदगी में स्ट्रेस ना हो। डिपेंड इस चीज़ पे होता है चीज़ें, कोई इंसान कितना खुश है, कितना दुखी है, इस चीज़ से डिसाइड होगा कि किस तरीके से वो अपने स्ट्रेस को संभालता है, मैनेज करता है, कम करता है, हैंडल करता है। अगर आप में डिसीजन मेकिंग है, अगर आप प्लानिंग के साथ में चलते हैं, अगर आप सही गलत में डिफरेंस करके समझ पाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, एक प्लान बना पाते हैं लाइफ का, तब स्ट्रेस कम होगा। वरना इस स्ट्रेस में आप रूम में पड़े रहिए, रोते रहिए, कुछ नहीं होने वाला। आपके दिमाग में ये हौच पौच लगा ही रहेगा, ये शादी कर लूँ, जॉब कर लूँ, बच्चे कर लूँ, ये कर लूँ, आप ऐसे ही घिरे रहोगे। अपने माइंड को क्लियर कीजिए। कोई भी चीज़ आपको एक साथ नहीं मिलेगी, हर एक चीज़ के लिए आपको डिफरेंट तरीके से एफर्ट करने पड़ेंगे और 1 बाय 1 करने पड़ेंगे। आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपकी प्रायोरिटी क्या है और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, कहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना है, कितने एफर्ट करने हैं। जब इस तरीके से एक रोड मैप बनाओगे ना, तब कहीं पहुँचोगे। इस एज में क्या होता है, आप लोग स्ट्रेस तले इतना दब जाते हैं कि कुछ कर ही नहीं पाते। ज़िंदगी के 30 साल बीत गए, आने वाले 10 साल इस स्ट्रेस में आप निकाल देते हो, फिर ज़िंदगी ख़त्म। 40 साल के बाद तो ऐसा लगता है कि यार अब क्या करना, अब तो निकल गई ज़िंदगी। तो उस लेवल पे अपने आप को मत लेकर आइए, अभी बहुत लेट नहीं हुआ है। होप मैं चीज़ों को क्लियर कर पाई होंगी, आपको समझा पाई होंगी कैसे आपको अपना चीज़ों को मैनेज करना है। परेशान होना बंद कीजिए, एक्शन लेना शुरू कीजिए। एक्शन है जो आपके स्ट्रेस को कम करेंगे। इस तरीके से अपने आप के ऊपर प्रेशर बनाने से कुछ नहीं होने वाला। आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है जिसके रिगार्डिंग आप मुझसे कंसल्टेशन चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कॉल बुक कर सकते हैं मेरे साथ, जो कि पेड होगी। नाउ मैं विदा लेती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।